जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग हिंदी का टॉपिक पढ़ेंगे शब्द। जैसा कि यहाँ लिखा है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द की कई प्रकार से भेद पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले पूछा जाता है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद बताइए। इसके स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद बताइए। तो हम लोग के स्रोत के आधार पे है भेद कितने? 5। वो है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। ठीक है। अब रचना के आधार पर पूछा जाए, रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर शब्द के भेद बताइए। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद हैं 3। ठीक है। वो कौन से हैं? रूढ़, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है। अब आती है बात अर्थ के आधार पर शब्द के भेद बताइए। तो अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हैं 4, जो कि है एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। विकार या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के भेद जो हैं वो हैं 2 प्रकार के, वो भी विकारी और अविकारी। ये जो क्वेश्चन बनते हैं तो हम लोगों को शब्द के लिए हमारे देखो 4-5 प्रकार से जो क्वेश्चन बन रहे थे। तो या तो नंबर से पूछ सकते हैं वो लोग कि बताइए स्रोत के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं। तो ऑप्शन दे सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो हमें पता है कि स्रोत के आधार पर शब्द के भेद 5 हैं। और हो सकता है कि उनमें क्वेश्चन ऐसे बना दे कि तत्सम, तद्भव और उसमें यौगिक भी डाल दे एक ऑप्शन और एक आध और डाल दे। तो बताइए इनमें से स्रोत के आधार पर शब्द का कौन सा भेद नहीं है। तो यौगिक ही स्रोत का भेद नहीं है, क्योंकि स्रोत के आधार पर नहीं है। यौगिक जो है रचना या बनावट के आधार पर का भेद है। तो ये हमें क्वेश्चन समझने चाहिए और कहाँ से कैसे घुमा सकते हैं ये लोग क्वेश्चन। तो अगर ये चार्ट हमारे पास दिमाग में सेट है तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं। जैसे सिंपल विकार के आधार पर शब्द के भेद बताइए, कितने हैं? 2 हैं, विकारी, अविकारी। तो इस तरीके से हम लोगों को ये शब्द से आधार जो भी क्वेश्चन आएगा मोस्टली हम लोग इससे कोशिश करके हल किया जा सकता है। और देखो ध्यान से। ठीक, थैंक यू।